व्हाट इज एग फ्रीजिंग, आपको कब एग फ्रीजिंग करानी चाहिए और किन्हें एग फ्रीजिंग की ज़रूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जयश्री पाठक, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम एग फ्रीजिंग के ही बारे में बात करेंगे। एग फ्रीजिंग, oocyte फ्रीजिंग बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द वुमेन। और ये शुरू कब हुई, जब आपने सुना होगा कि किसी को कैंसर हो गया है, उन्हें कीमो रेडियो की ज़रूरत पड़ती है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से उनकी ओवरीज पे असर आ सकता है। तो इनिशियली दिस वाज स्टार्टेड फॉर प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ द वुमन, जिसको किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना हो। बट ओवर द पीरियड वी रियलाइज कि women also need egg freezing if they have to plan their fertility, they want to postpone their fertility for some or the other reason. हो सकता है अभी वो करियर ओरिएंटेड हैं, अभी दे हैव नॉट फाउंड अ लाइफ पार्टनर, और दे हैव their own issues when they want to go for pregnancy at a particular time. तो ऐसे पेशेंट्स में हम इंटरनेशनली नेशनली ये प्रमोट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड विद एग फ्रीजिंग। और इसके लिए हम एक साइंटिफिक बेसिस है। वाई? बिकॉज we always tell, we always again and again convey that women have a biological clock which is very different from men. हम एक डब्बे या आप कहें कि एक पर्टिकुलर रिजर्व के साथ बर्थ करते हैं, एंड ओवर द पीरियड with every menstrual cycle our egg reserve keeps on falling, and then definitely in some women it falls really fast, in some women it falls slow. मगर उसके अलावा एक एज का फैक्टर भी आता है कि अगर कम नहीं भी हो रहे तो ओवर द पीरियड एक क्वालिटी आपकी कम हो जाती है, जिसकी फर्टिलिटी करने की या प्रेगनेंसी देने की क्षमता कम हो सकती है। इसी को ये दिक्कत आपको फ्यूचर में ना आए, इसके लिए हम कहते हैं कि एग फ्रीजिंग के लिए जाएं। अब ये प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज एग फ्रीजिंग, हाउ डू यू गो फॉर एग फ्रीजिंग। ये 2